नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल में विरोध की आड़ में हिंसा भड़क उठी। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था। घरों और दुकानों में आग लगाई गई। जवानों पर हमले हुए। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कट्टरपंथियों के आतंक के बीच भड़काऊ बयान आग में घी डालने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन समय रहते सेंट्रल फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब के बीच मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि पहले ही ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। बंगाल में भड़की हिंसा के बीच तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर क्यों गिरी सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट में किसने की याचिका दाखिल? कैसे ममता सरकार को देना होगा जवाब? कब गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचाया हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जमकर हिंसा हुई। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने के मसले पर बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण तलब किए जाने की मांग की गई है। इस याचिका को वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में चल रही सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया जाए। प्रतिवादियों से कानून व्यवस्था की विफलता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाए। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास का निर्देश भी दिया जाए। प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसे अन्य आदेश पारित करने की मांग की गई है, जिसे कोर्ट न्याय और समानता के हित में उचित समझे। क्यों की गई एनआईए जांच की मांग? वहीं शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा है कि मुर्शिदाबाद में विस्फोटक और गोलीबारी की घटनाओं की एनआईए की तरफ से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा और इसलिए लोकतंत्र की खातिर चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए। अधिकारी ने कहा कि राज्य में हिंसा का माहौल व्याप्त है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव है। कानून व्यवस्था पर क्यों उठ रहे सवाल? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है और केंद्रीय एजेंसियों को हस्तक्षेप करने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। अधिकारी ने भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिंसा में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत हो। अधिकारी ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि राज्य में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। कौन सौंपेगा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट? इस बीच बीएसएफ की पूर्व कमांड के एडीजी रवि गांधी मालदा और मुर्शिदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो हिंसा प्रभावित इलाकों सूती, शमशेरगंज, जंगीपुर का दौरा कर रहे हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में जो बीएसएफ की तैनाती की गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। इस बाबत एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, ताकि आगे इस मामले में अमित शाह जरूरी फैसले ले सके। कैसे हिंसा ने बचाई भारी तबाही? दरअसल संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुर्शिदाबाद जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया, जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी और सुरक्षा बलों दुकानों पर जमकर पथराव किया। यहाँ तक कि पुलिस बुत भी जला दिए गए। आलम यह है कि मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हिंदू परिवार खौफजदा है और पलायन करने को मजबूर है। इन लोगों ने पड़ोसी जिलों में शरण ली हुई। 12 अप्रैल को शुरू हुई इस हिंसा में 3 लोगों की मौत तक हो गई। वहीं कई लोग जख्मी हैं। इनमें 18 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 210 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में फिलहाल 9 कंपनी बीएसएफ और 8 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई है।
वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएनएस की धारा 163 के तहत कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। 24 परगना में कैसे भड़की हिंसा। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़क उठी। पुलिस वैन में आग लगा दी गई, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस दंगाइयों से निपटने की कोशिश करी। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हाल ही की हिंसा हुई अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल यानी कि SIT से जांच कराने की मांग कर दी है। वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि वक्फ एक बहाना है, हिंदू निशाना है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के बयान की वजह से हिंसा भड़की। बीजेपी ने ममता बनर्जी की एक बाइट पोस्ट कर लिखा कि ममता बनर्जी बंगाल पर नियंत्रण नहीं खो रही है। 18 फरवरी 2025 को उन्होंने हिंसा की चेतावनी नहीं दी, उन्होंने इसे आमंत्रित किया। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ममता कहती दिख रही हैं कि यदि वे आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। बीजेपी ने कहा कि यह बयानबाजी नहीं थी, यह एक हरी झंडी थी। पश्चिम बंगाल का अराजकता में गिरना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह नीति है। कैसे एक्शन में आए राज्यपाल डॉक्टर बोस। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद और राज्य के अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राजभवन का कोर ग्रुप मुर्शिदाबाद और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति पर वास्तविक समय के आधार पर लगातार नजर बनाए हुए है। गवर्नर बोस ने कहा कि उनकी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है और हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से सतर्क है, अपनी नजर बनाई हुई है और स्थिति की निगरानी की जा रही है। राज्यपाल बोस ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए BSF और स्थानीय पुलिस सहित सभी प्रवर्तन एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र सरकार ने पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की है और जरूरत पड़ने पर और अधिक बल तैनात किए जाएंगे। फिलहाल BSF की 9 कंपनियां तैनात है और इसके अतिरिक्त CRPF, RPF और RIF भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य पुलिस भी केंद्रीय बलों के साथ मिलकर क्षेत्र में एक्टिव हो गई है और उपद्रवियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की जा रही है। हिंसा करने वालों को क्या दी वार्निंग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि संकट में फंसे लोगों को केंद्रीय बलों की ओर से समय पर मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग हिंसा फैला रहे हैं और उनके संरक्षक हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब यह एक लड़ाई होने जा रही है। अब हिंसा और अपराध के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डॉक्टर बोस ने यह भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि अन्याय और हिंसा के खिलाफ समाज की लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालतें, सरकार और समाज के सभी जिम्मेदार और सजग नागरिक एकजुट होकर इन अपराधियों को खत्म करने के लिए कड़ा रुख अपना चुके हैं। ममता के मंत्री का चौंकाने वाला बयान। मुर्शिदाबाद पलायन पर TMC नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उनका कहना है कि वे बंगाल से बंगाल में ही पलायन तो कर रहे हैं, बंगाल के भीतर शांति है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, स्थिति बनी है, ऐसा हुआ। हालांकि यह निंदनीय है और पुलिस पता लगाएगी कि इसके पीछे कौन था। हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थिति सामान्य हो रही, इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई है और लोग वापस लौट रहे हैं। अब तक 19 परिवार अपने घर लौट चुके हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों जिला प्रशासन जिलों से चले गए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने शांति के लिए अफवाहों के प्रसार को रोकने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 210 गिरफ्तारियां की गई है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और जानकारी की पुष्टि करें। अगर हमें शांति बनाए रखनी है तो अफवाहों पर रोक लगानी होगी। TMC सांसद के बयान से हंगामा क्यों। इससे पहले TMC के सांसद बापी हल्दर ने एक विवादित बयान दिया था जो आग में घी डालने का काम किया। मथुरापुर से सांसद हल्दर ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर अगर किसी ने नजर डाली तो उसकी आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना ममता बनर्जी और उनकी जिम्मेदारी है और किसी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बापी हल्दर के इस बयान के बाद राज्य भर में राजनीतिक बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ और असंवैधानिक करार देते हुए TMC पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ममता बनर्जी की हालत भी खराब है, क्योंकि अब तो एक एक सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। वहीं खबर है कि डर से जांच एजेंसियों की पूछताछ और अमित शाह के एक्शन के बाद TMC के कई नेता अंडर
अंडरग्राउंड हो गए हैं क्योंकि इनको डर है अगर हमारी पोल पट्टी खुल गई तो हमें बख्शा नहीं जाएगा। खैर, देखने वाली बात है कि मामले में आगे किस तरह का बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।